नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सुन रहे हैं सिंहासन 32 की कहानी। इसमें 11 पुतलियों ने अब तक विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के लिए राजा को किस प्रकार रोका है, वो पिछली वीडियो में हम सुना चुके हैं। अगर आप लोगों ने वे वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आगे सुनिए 12वीं पुतली पद्मावती की कथा। उन्होंने राजा को किस प्रकार रोका सिंहासन पर बैठने के लिए, आइए सुनते हैं। एक दिन रात के समय राजा विक्रमादित्य महल की छत पर बैठे थे। मौसम बहुत सुहाना था। पूनम का चांद अपने यौवन पर था तथा सब कुछ इतना साफ साफ दिख रहा था मानो दिन हो। प्रकृति की सुंदरता में राजा एकदम खोए हुए थे। सहसा वे चौंक गए। किसी स्त्री की चीख थी। चीख की दिशा का अनुमान लगाया। लगातार कोई औरत चीख रही थी और सहायता के लिए पुकार रही थी। उस स्त्री को विपत्ति से छुटकारा दिलाने के लिए विक्रम ने ढाल तलवार संभाली और अस्तबल से घोड़ा निकाला। घोड़े पर सवार होकर फौरन उस दिशा में चल पड़े। कुछ ही समय बाद में उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक स्त्री बचाओ बचाओ कहती हुई बेतहास भागी जा रही है और एक विकराल दानव उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा है। विक्रम ने एक क्षण भी नहीं गंवाया और घोड़े से कूद पड़े। युवती उनके चरणों पर गिरती हुई बचाने की विनती करने लगी। विक्रम ने उसे उठाया और उसे बहन संबोधित करके ढांढस बांधने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वह राजा विक्रमादित्य की शरणागत है और उनके रहते उस पर कोई आँच नहीं आ सकती। तब वे उसे दिलासा दे रहे थे तो राक्षस ने हठाहास लगाया। उसने विक्रम को कहा कि उन जैसा एक साधारण मानव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता तथा उन्हें वह कुछ ही क्षणों में पशु की भांति चीड़ फाड़ कर रख देगा। ऐसा बोलते हुए वह विक्रम की ओर लपका। विक्रम ने उसे चेतावनी दी। चेतावनी देते हुए ललकारा। राक्षस ने उसकी चेतावनी का उपहास किया। उसे लग रहा था कि विक्रम को वह पल भर में मसल देगा। वह उनकी ओर बढ़ा। विक्रम भी पूरे सावधान थे। वह जो ही विक्रम को पकड़ने के लिए बढ़ा तो विक्रम ने अपने को बचाकर उस पर तलवार से वार किया। राक्षस भी अत्यंत फुर्तीला था। उसने पैतरा बदलकर खुद को बचा लिया और भिड़ गया। दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। विक्रम ने इतनी फुर्ती और चतुराई से युद्ध किया कि राक्षस थकान से चूर हो गया तथा स्थिर पड़ गया। विक्रम ने अवसर का पूरा लाभ उठाया तथा अपनी तलवार से राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। विक्रम ने समझा राक्षस का अंत हो चुका है, मगर दूसरे ही पल उसका कटा सिर फिर अपनी जगह आ गया। राक्षस 2 गुना उत्साह से उठकर लड़ने लगा। इसके अलावा एक और समस्या हो गई। जहां उसका रक्त गिरा था वहां एक और राक्षस पैदा हो गया। राजा विक्रमादित्य क्षण भर तो चकित हो गए, किंतु विचलित हुए बिना एक साथ दोनों राक्षसों का सामना करने लगे। रक्त से जन्मे राक्षस ने मौका देखकर उन पर धूषे का प्रहार किया तो उन्होंने पैतरा बदलकर पहले वार में उसकी भुजाएं तथा दूसरे वार में उसकी टांगें काट डाली। राक्षस असहाय पीड़ा से इतना चिल्लाया कि पूरा वन गूंज उठा। उसे दर्द से तड़पता देखकर राक्षस का धैर्य जवाब दे गया और मौका पाकर वह सिर पर पैर रखकर भागा। चूंकि उसने पीठ दिखाई थी इसलिए विक्रम ने उसे मारना उचित नहीं समझा। उस राक्षस के भाग जाने के बाद विक्रम उस स्त्री के पास आए तो देखा कि वह भय के मारे कांप रही है। उन्होंने उससे कहा कि उसे निश्चित हो जाना चाहिए और भय त्याग देना चाहिए क्योंकि दानव भाग चुका है। उन्होंने उसे अपने साथ महल चलने को कहा ताकि उसे उसके माँ बाप के पास पहुँचा दे। उस स्त्री ने जवाब दिया कि खतरा अभी टला नहीं है क्योंकि राक्षस मरा नहीं, वह लौट कर आएगा और उसे ढूंढकर फिर इसी स्थान पर ले आएगा। जब विक्रम ने उसका परिचय जानना चाहा तो वह बोली, वह सिंहुल द्वीप की रहने वाली है और एक ब्राह्मण की बेटी है। एक दिन वह तालाब में सखियों के साथ नहा रही थी, तभी राक्षस ने उसे देख लिया और मोहित हो गया। वहीं से वह उसे उठाकर यहाँ ले आया। अब उसे अपना पति मान लेने को कहता है। उसने सोच लिया है कि अपने प्राण दे देगी मगर अपनी पवित्रता नष्ट नहीं होने देगी। वह बोलते बोलते सिसकने लगी और उसका गला रुंध गया। विक्रम ने उसे आश्वासन दिया कि वे राक्षस का वध करके उसकी समस्या का अंत कर देंगे
और उन्होंने राक्षस के फिर से जीवित होने का राज पूछा। उस स्त्री ने जवाब दिया कि राक्षस के पेट में एक मोहिनी वास करती है जो उसके मरते ही उसके मुंह में अमृत डाल देती है। उसे तो वह जीवित कर सकती है, मगर उसके रक्त से पैदा होने वाले दूसरे राक्षस को नहीं। इसलिए वह दूसरा राक्षस अपंग होकर दम तोड़ रहा है। यह सुनकर विक्रम ने कहा कि वे प्रण करते हैं कि उस राक्षस का वध किए बगैर अपने महल नहीं लौटेंगे, चाहे कितनी भी प्रतीक्षा क्यों न करनी पड़े। उन्होंने जब उससे मोहिनी के बारे में पूछा तो स्त्री ने अनभिज्ञता जताई। विक्रम एक पेड़ की छाया में विश्राम करने लगे। तभी एक सिंह झाड़ियों में से निकलकर विक्रम पर झपटा। विक्रम पूरी तरह चौकन्ने नहीं थे, इसलिए सिंह उनकी बाह पर घाव लगाता हुआ चला गया। अब विक्रम भी पूरी तरह हमले के लिए तैयार हो गए। दूसरी बार जब सिंह उनकी ओर झपटा तो उन्होंने अपने पैरों को पकड़कर उसे पूरे जोर से हवा में उछाल दिया। सिंह बहुत दूर जाकर गिरा और क्रुद्ध होकर उसने गरजना शुरू किया। दूसरे ही पल सिंह ने भागने वाले राक्षस का रूप धारण कर लिया। अब विक्रम की समझ में आ गया कि उसने छल से उन्हें हराना चाहा था। वे लपककर राक्षस से भिड़ गए। दोनों में फिर भीषण युद्ध शुरू हो गया। जब राक्षस की सांस लड़ते लड़ते फूलने लगी तो विक्रम ने तलवार उसके पेट में घुसा दी। राक्षस धरती पर गिरकर दर्द से चीखने लगा। विक्रम ने उसके बाद तलवार से उसका पेट चीर दिया। पेट चीरते ही मोहिनी कूदकर बाहर आ गई और अमृत लाने दौड़ी। विक्रम ने बेताल का स्मरण किया और उन्हें मोहिनी को पकड़ने का आदेश दिया। अमृत न मिल पाने के कारण राक्षस तड़प कर मर गया। मोहिनी ने अपने बारे में बताया कि वह शिव की गणिका थी, जिसे किसी गलती की सजा के रूप में राक्षस की सेविका बनना पड़ा। महल लौटकर विक्रम ने ब्राह्मण कन्या को उसके माता पिता को सौंप दिया और मोहिनी से खुद विधिवत विवाह कर लिया। इतना कहकर पद्मावती बोली कि राजन, विक्रमादित्य की तरह अगर आप में भी इस सिंहासन पर बैठने की लालसा है तो आपको भी उनके गुणों को आत्मसात करना होगा। पद्मावती पुनः पुतली रूप में सिंहासन पर स्थापित हो गई। अगले दिन 13वीं पुतली ने राजा भोज का रास्ता रोका और सुनाई आकर्षक गाथा। 13वीं पुतली कीर्तिमती की कहानी। एक बार राजा विक्रमादित्य ने एक महाभोज का आयोजन किया। उस भोज में असंख्य विद्वान, ब्राह्मण, व्यापारी और दरबारी आमंत्रित थे। भोज के मध्य में इस बात पर चर्चा चली कि संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है। सभी ने एक स्वर में विक्रमादित्य को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दानवीर घोषित किया। राजा विक्रमादित्य लोगों के भाव देख रहे थे। तभी उनकी नज़र एक ब्राह्मण पर पड़ी जो अपनी राय नहीं दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव से स्पष्ट प्रतीत होता था कि वह सभी लोगों के विचार से सहमत नहीं है। विक्रम ने उससे उसकी चुप्पी का मतलब पूछा तो वह डरते डरते बोला कि सबसे अलग राय देने पर कौन उसकी बात सुनेगा। राजा ने उसका विचार पूछा तो वह बोला कि वह असमंजन की स्थिति में पड़ा हुआ है। अगर वह सच नहीं बताता तो उसे झूठ का पाप लगता है और सच बोलने की स्थिति में उसे डर लगता है कि राजा का कोप भाजन बनना पड़ेगा। अब विक्रम की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने उसकी स्पष्टतावादिता की पूरी प्रशंसा की। उसे निर्भय होकर अपनी बात कहने को कहा। तब उसने कहा कि महाराज विक्रमादित्य बहुत बड़े दानी हैं, यह बात सत्य है, पर इस भूलोक पर सबसे बड़े दानी नहीं हैं। यह सुनते ही सब चौंके। सबने विस्मित होकर पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? उस पर ब्राह्मण ने कहा कि समुद्र पार एक राज्य है जहाँ का राजा जब तक लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान नहीं करता तब तक अंजल भी ग्रहण नहीं करता। अगर यह बात असत्य प्रमाणित होती है तो वह ब्राह्मण कोई भी दंड पाने को तैयार था। राजा के विशाल भोज कक्ष में निस्तब्धता छा गई। ब्राह्मण ने बताया कि राज्य में वह कई दिनों तक रहा और प्रतिदिन स्वर्ण मुद्रा लेने गया। सचमुच ही 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान करके ही भोजन ग्रहण करता है वह राजा। यही कारण है कि भोज में उपस्थित सारे लोगों की हाँ में हाँ उसने नहीं मिलाई। राजा विक्रमादित्य ब्राह्मण की स्पष्टवादिता से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे पारितोषिक देकर सादर विदा किया। ब्राह्मण के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने साधारण वेश धरा और दोनों बेतालों का स्मरण किया। जब दोनों बेताल उपस्थित हुए तो उन्हें बेताल ने पलक झपकते उन्हें वहां पहुंचा दिया। उस राजा के दरबार पर पहुंचने पर उन्होंने अपना परिचय उज्जैनी नगर के एक साधारण नागरिक के रूप में दिया तथा राजा से मिलने की इच्छा जताई।
कुछ समय बाद में उस राजा के सामने उपस्थित हुए तो उन्होंने उसके यहाँ नौकरी की मांग की। राजा ने जब पूछा कि वे कौन सा काम कर सकते हैं तो उन्होंने जो कोई नहीं कर सकता वह काम वे कर सकते हैं। राजा को उनका जवाब पसंद आया और विक्रमादित्य को उसके यहाँ नौकरी मिल गई। वे द्वारपाल के रूम में नियुक्त हुए। उन्होंने देखा कि राजा सचमुच हर दिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं जब दान तक नहीं करते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। उन्होंने यह भी देखा कि राजा रोज़ शाम को अकेला कहीं निकलता है और जब लौटता है तो उसके हाथ में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं से भरी हुई थैली होती है। एक दिन शाम को उन्होंने छिपकर उनका पीछा किया। उन्होंने देखा कि राजा समुद्र में स्नान करने एक मंदिर में जाता है, एक प्रतिमा की पूजा अर्चना करके खोलते तेल के कढ़ा में कूद जाता है। जब उसका शरीर जल भुन जाता है तो कुछ जोगनियाँ आकर उसका जला भुना शरीर कढ़ाई से निकालकर नोच नोच कर खाती है, खुश होकर चली जाती है। जोगनियों के जाने के बाद प्रतिमा की देवी प्रकट होती है और अमृत की बूंद डालकर राजा को जीवित करती है। अपने हाथों से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं राजा की झोली में डाल देती है और राजा खुश होकर महल लौट जाता है। सुबह वह स्वर्ण मुद्राएं वह याचकों को दान कर देता है। विक्रम के समझ में उसके नित्य 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का रहस्य आ गया। अगले दिन राजा स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर चले जाने के बाद विक्रम ने भी नहा धोकर देवी की पूजा की और तेल के कढ़ाई में कूद गए। जोगनियाँ जब उनके जले भुने शरीर को नोचकर खाकर चली गई तो देवी ने उनको जीवित किया। जीवित करके जब देवी ने उन्हें स्वर्ण मुद्राएं देनी चाही तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि देवी की कृपा ही उनके लिए सर्वोपरि है। यह क्रिया उन्होंने 7 बार दोहराई। 7वीं बार देवी ने उनसे बस करने को कहा तथा उनसे कुछ भी मांग लेने को कहा। विक्रम इसी अवसर की ताक में थे। उन्होंने देवी से वह थैली ही मांग ली जिसमें स्वर्ण मुद्राएं निकलती थी। जो ही देवी ने वह थैली उन्हें सौंपी, चमत्कार हुआ। मंदिर, प्रतिमा, सब कुछ गायब हो गया। अब दूर दूर तक केवल समुद्र तट दिखता था। दूसरे दिन जब राजा वहां आया तो बहुत निराश हुआ। उसका वर्षों का 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का नियम टूट गया। वह अन्न जल त्याग कर अपने कक्ष में ऐसा ही पड़ा रहा। उसका शरीर क्षीण होने लगा। जब उसकी हालत बहुत अधिक बिगड़ने लगी तो विक्रम उसके पास गए। उसकी उदासी का कारण जानना चाहा। उसने विक्रम को जब सब कुछ खुद बताया तो विक्रम ने उसी देवी वाली थैली देते हुए कहा कि रोज कढ़ाई में उसे कूदकर प्राण गंवाते देख में दंडित हो गए, इसलिए उन्होंने देवी से वह थैली ही सदा के लिए प्राप्त कर ली। वह थैली राजा को देकर उन्होंने उस वचन की भी रक्षा की जो देकर उन्होंने राजा के दरबार में नौकरी मिली थी। उन्होंने सचमुच वही काम कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर सकता। राजा ने उनका परिचय पाकर उन्हें सीने से लगाते हुए कहा कि वे सचमुच इस धरा पर सर्वश्रेष्ठ दानवीर है, क्योंकि उन्होंने इतनी कठिनाई के बाद प्राप्त स्वर्ण मुद्रा प्रदान करने वाली थैली ही बेझिझक दान कर डाली जैसे कोई तुच्छ चीज हो। ये कहानी सुनाकर पुतली बोली, बोलो राजा, क्या आप भी ऐसे न्यायप्रिय फैसले देने की दक्षता और अमूल्य वस्तु दान में देने का हृदय सामर्थ्य है आप में? अगर आप में है तो आप सिंहासन पर बैठ सकते हैं। राजा फिर सोच में पड़ गए।